बीए पार्ट 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 राज्य प्रशासन। हम अब तक चर्चाओं के अंदर राज्य प्रशासन के अंदर ये समझे कि किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। मुख्यमंत्री एक मंत्री परिषद का गठन करवाते हैं राज्यपाल से। तो हमने अब तक पढ़ा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्री परिषद में कौन कौन व्यक्ति होते हैं, कैसे आते हैं, बहुमत विधानसभा में सिद्ध होता है, सरकार एक साथ आती है और एक साथ जाती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सरकार का, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। हमने ये जाना कि किसी मंत्री परिषद के अंदर मुख्यमंत्री के साथ में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडलीय मंत्री जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, दूसरे राज्य मंत्री जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं, तीसरे उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये तीनों मंत्री मिलकर के मंत्री परिषद बनाते हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो मुख्यमंत्री विशेष निर्णयों के लिए कैबिनेट के अंदर डिस्कशंस करते हैं, तो उसमें कैबिनेट मंत्री मौजूद होते हैं और वह मंत्री भी मौजूद हो सकते हैं जो राज्य मंत्री हों या उप मंत्री हों, जिनको इस मीटिंग के अंदर बुलाया जाता है या जिनका विषय चर्चा में आ रहा है उनको बुलाया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि मंत्री परिषद कैसे नीति निर्माण के कार्य करती है किसी राज्य के अंदर और मंत्री परिषद के क्या किस तरह से काम होते हैं। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि मंत्री परिषद के मंत्री अपने अपने विभागों में, अपने मंत्रालयों के अंदर जो उनके पास विषय हैं उनकी नीति का निर्माण करते हैं कि राज्य में जो प्रशासन चलेगा उसकी क्या नीति होगी। तो नीतिगत निर्णय और उस नीति को लेने के बाद उसका क्रियान्वयन उस विभाग के द्वारा पूरे राज्य के अंदर प्रशासनिक तंत्र द्वारा उसका जो क्रियान्वयन है, इस सब को मंत्री ही अपने नज़र में रखते हैं, अपने सुपरविजन में काम करवाते हैं। तो नीति निर्माण कैसे होता है? नीति निर्माण ऐसे होता है कि वो अपने विभाग, अपने मंत्रालय से पूरी सूचनाएं लेते हैं, समझते हैं, समस्याओं की चर्चा की जाती है विभागों के अंदर। मंत्री अपने से अधीनस्थ जो उनके पास जो प्रशासनिक अमला है, जो प्रशासनिक जो उनके पास तंत्र है, उनके साथ वो चर्चाएं करते हैं। जो समस्याएं आ रही होती हैं राज्य के अंदर, प्रशासन के अंदर, वो समस्याएं उनके पास आती रहती हैं, उनकी सूचनाएं आती रहती हैं। तो वह यह देखते हैं कि क्या इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के आदेश निकाले जा सकते हैं या इसमें कोई नीति ही बदलनी पड़ेगी सरकार की। तो नीतिगत निर्णय जब लिए जाने होते हैं तो मंत्री अपने से जो वरिष्ठ, अगर कोई कैबिनेट मंत्री है तो उनसे, और नहीं तो मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं। तो यह चर्चाएं जनरली मुख्यमंत्री के साथ होती ही हैं और कई बार कैबिनेट की काउंसिल ऑफ जो मंत्री परिषद होती है उसकी मीटिंग्स के अंदर भी होती है, जिन्हें हम कैबिनेट मीटिंग कहते हैं। तो हम यह समझ रहे हैं अभी कि एक किसी विभाग के अंदर, किसी मंत्रालय के अंदर, आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि जब हम केंद्रीय मंत्रालय पढ़े होंगे आपने कि केंद्र में विभाग हैं, वैसे ही राज्यों के अंदर भी मंत्रालय के नीचे विभाग होते हैं और विभागों के 2 हिस्से में हम देख सकते हैं। एक तो राजनीतिक अध्यक्ष, राजनीतिक उसका नेतृत्व, जिसको हम मंत्री के रूप में देख रहे हैं। मंत्री 3 प्रकार का है। मंत्री एक भी हो सकता है किसी मंत्रालय के अंदर, 2 भी हो सकते हैं, एक कैबिनेट स्तर का और कोई राज्य स्तर का या उसके साथ कोई उप मंत्री भी। तो ये तो हो गया राजनीतिक नेतृत्व। और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीडरशिप है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जो है वो है, हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी का जो अध्यक्ष है उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कहलाता है और वह सचिव मंत्री के साथ मिलकर के नीति निर्माण के अंदर सहयोग करते हैं, नीति निर्माण करवाते हैं और उसको बाद में इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। तो हम अभी ये चर्चा करते हैं कि सामान्यतः हम ब्रॉडली हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है, वह क्या क्या चीजें एक अपने जो कार्य हैं उनके अंदर किन किन चीजों को डील करती हैं, मतलब क्या विषय रहते हैं उनके पास जो आते रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो गवर्नर का जो विधानसभा के अंदर उद्बोधन होता है, वह मंत्री परिषद उसके अंदर क्या बातें इंक्लूड होंगी, उस उद्बोधन के अंदर कौन कौन सी बातें सरकार की तरफ से राज्यपाल वहां बोलेंगे, वह तय करता है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो गवर्नर उद्बोधन दे रहे हैं
वो सरकार का उद्बोधन है, वो गवर्नर का कोई पर्सनल उद्बोधन नहीं है। वो राज्यपाल अपने प्राइवेट भाषण नहीं दे रहे हैं, वो सरकार का भाषण है। तो जो गवर्नर भाषण दे रहे हैं वो सरकार बोल रही है। अब सरकार में कौन है जो वास्तविक शक्तियां रखता है? वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो चाहती है वह बात राज्यपाल अपने उद्बोधन में कहते हैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि यह विधानसभा के अंदर जो उद्बोधन है वो सरकार का उद्बोधन है और उसमें वो सरकार की नीतियां, सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है, सरकार किन बातों को महत्वपूर्ण मानती है आने वाले कार्यकाल के अंदर, वो किन किन बातों पर आगामी जो वर्ष है उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखने वाली है, पुरानी समस्याएं कौन सी हैं जिनको वो ठीक करेगी या कौन सी पुरानी कमियां हैं सरकार की जो वो दूर करेगी और नए क्या काम करना चाहती है। इस सारा रूपरेखा जो वो गवर्नर अपने उद्बोधन में देते हैं। तो गवर्नर का उद्बोधन विशेषकर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की उससे सलाह से मतलब वो तैयार होता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि वो उस पर ध्यान देते हैं। फिर कोई भी मैटर जो गवर्नर आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 167 के तहत अगर गवर्नर ने कोई मुद्दा मंत्रिपरिषद के पास भेजा है कि साहब आप इस पर विचार कीजिए और मुझे सलाह दीजिए क्या क्या आदेश निकलने चाहिए, तो वो काम वो करती है। ऐसा कोई भी मैटर मंत्रिपरिषद कंसिडर कर सकती है, अपने टास्क में ले सकती है जो मुख्यमंत्री ने उनको दिया हो। यानी मुख्यमंत्री कहें कि अमुक मैटर है, अमुक विषय है जिसके ऊपर आप जल्दी से कोई नीति बताइए या मुझे सुझाव दीजिए, इस पे क्या करना चाहिए, या इसकी इन्फॉर्मेशन लाइए, इसकी सूचनाएं इकट्ठा कीजिए, इसमें क्या कमियां हैं वो पता लगाइए, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं वो पता लगाइए। तो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के ऊपर भी मंत्रिपरिषद उन मुद्दों के ऊपर काम कर सकती है। इसके लिए कई बार मिनिस्टर्स के ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, 2-3 मंत्रियों का एक मंत्री समूह बना देते हैं और उनसे भी ये काम करने के लिए कोई विशेष मैटर के ऊपर वो कह सकते हैं। और है कि भाई कोई नया विधेयक लाना है, कोई नया विधान बनाना है, या जो ऑलरेडी जो विधान हैं, जो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं उनके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, उसके ऊपर भी मंत्रिपरिषद कार्य करती है। यानी कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर की या तो नया कानून बनने की जरूरत है या पुराने कानून के अंदर कोई संशोधन करने की जरूरत है, या संशोधन कोई पहले हुए थे उनको उनको भी नए दृष्टि से देखना है या उनके अंदर भी संशोधन करना है। तो कानूनों में बदलाव या नए कानून का प्रस्ताव यह मंत्रिपरिषद का बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो यह हम ऐसे मान सकते हैं कि नीति निर्माण का विषय भी है। तो नई नीति के लेकर के या विधान को लेकर के, नए विधान को बनाने में जो भी कार्य है वो मंत्रिपरिषद, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है मंत्रिपरिषद का इसके अंदर। दूसरा है नीति जो पुरानी चल रही है, पुरानी नीति सरकार की हो सकती है कोई जिनको बदलना है, या पिछली सरकार थी उसने कोई नीति बनाई थी, अब कोई नई सरकार आ गई है वो उस नीति को बदलना चाहती है या उस नीति के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहती है या उसमें कुछ जोड़ना चाहती है या घटाना चाहती है, या उस नीति को ही पूरी तरह समाप्त करना चाहती है या कोई नई नीति लाना चाहती है कोई अलग ही विषय के ऊपर। यह सब मंत्रिपरिषद का कार्य है। तो नीति निर्माण और विधान निर्माण या उनके अंदर बदलाव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अब मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद का यह भी कार्य है कि जैसे सेम मंत्रिपरिषद है, उसने पहले कोई 1 महीने पहले निर्णय लिया था, है ना, या उसने कोई साल भर पहले निर्णय लिया था। मंत्रिपरिषद का तो कार्यकाल 5 साल का होता है, आप जानते हैं। एक मुख्यमंत्री 5 साल के लिए और मंत्रिपरिषद 5 साल के लिए बनती है, या जब तक उनका विधानसभा के अंदर बहुमत है तब तक रहेगी वो। तो इस पूरे कार्यकाल के अंदर अगर कभी पहले कोई निर्णय सेम मंत्रिपरिषद का ही कोई पुराना निर्णय है जिसको बदलने की जरूरत है, उसके बारे में भी वो विचार कर सकते हैं, क्योंकि समय अनुसार बदलाव होते रहते हैं। जैसे जैसे समय की डिमांड होगी, जैसे जैसे समय की मांग होगी, उसी तरह निर्णय भी सरकार के बदलते हैं। तो ऐसे भी कोई निर्णय जो पुराने खुद के ही सरकार के लिए भी निर्णय है, उनको अगर बदलना है तब भी मंत्रिपरिषद निर्णय ले सकती है। यानी अगर मंत्रिपरिषद के लिए भी निर्णय है तो उनको मंत्रिपरिषद ही बदलेगी, उसको कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बदल सकता, उसको कोई नीचे वाला अधिकारी नहीं बदल सकता, उसी लेवल पे बदली जाएगी। फिर एक नया बात यह है, जिससे अलग बात यह है कि जैसे कोई राज्य के राजस्व से जुड़े हुए मामले, राज्य के खर्चों से जुड़े हुए मामले, राज्य के निवेश के जुड़ने वाले और राज्य के अकाउंटिंग जो है उससे जुड़े हुए मामलों को मंत्रिपरिषद तय करती है। इसी तरह मंत्रिपरिषद यह भी तय करती है कि बजट कैसा बनेगा। बजट एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। बजट वार्षिक होता है, हर वर्ष एक बजट बनाती है सरकार पूरे वर्ष के लिए,
कि आगामी वर्ष के अंदर वो खर्चे कहाँ, किन किन चीजों पे खर्चा करना चाहती है, कितने कितने खर्चा होगा, उसका राजस्व कहाँ कहाँ से आएगा, पूरी योजनाएं तैयार होती हैं। तो बजट की योजना तैयार करना, बजट के बारे में चर्चा करना, किसको महत्व देना है, किसको कम महत्व देना है, कौन सी ज्यादा महत्व वाली बातें हैं, और पैसा कहाँ से आएगा, सरकार के पास राजस्व कहाँ से आएगा, किन चीजों में पैसा अब आने की ज्यादा उम्मीद है और कहाँ घट जाएगा, ये सब निर्णय, टैक्स कितने लगाए जाएंगे और राजस्व के कौन से स्रोत होंगे, केंद्र से कितना पैसा आएगा, या सरकार कहाँ से पैसा और ला सकती है, उधार ले सकती है कहीं से, ये सब बातें, योजनाएं बनाना बजट के बारे में, यह मंत्रिपरिषद का काम है। दूसरा काम यह भी है कि मंत्रिपरिषद बीच में, साल के बीच में, बजट तो एक साल शुरू हो गया बजट, जैसे मान लीजिए